अच्छा जी, अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 4 तरीके इन्होंने सिखाए हैं जी, ये बड़े ही बहुत ही बेहतरीन तरीके सिखाए हैं। इन्हें हम एक-एक करके जी जानेंगे। और ईक्यू ही मैंने बताया दुनिया इस रिसर्च पे चली गई है, बेसिकली 34 स्ट्रेंथ हो गई हैं अब, लेकिन दुनिया इस रिसर्च के ऊपर है कि जिसके भी ईक्यू है बेसिकली वही आईक्यू है और वही तरक्की उसकी होगी। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में साइकोलॉजी का जो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी एक सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आ गया है। क्योंकि आने वाला दौर सर जी किसका है? एंटरप्रेन्योर्स का है। और एंटरप्रेन्योर्स का दौर आने वाला इसलिए भी है कि रोबोटिक्स आएंगी, जॉब खत्म होंगी, तो अगर आपका अपना कुछ है तो आपकी एक पहचान होगी। तो इंशाल्लाह ये हम कैसे होगी ये हम अगली उसके अंदर वर्कशॉप में सेल्फ डिस्कवरी पहले पे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सेल्फ अवेयरनेस की जो उसने स्ट्रेटजीज सिखाई हैं इसको ज़रा जानते हैं। वो कहता है कि जी सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आपको खुद को जाने। हमने यही बात सीखी सर जी कि खुद को जानना है। बेटा ये इनको नोट्स दिए? ठीक है, नोट्स है ना आपके पास? सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज है सर जी। वो कहता है कि पहली स्ट्रेटजी है कि क्वाइट ट्रीटिंग यूर फीलिंग एज गुड और एज बैड। वो कहता है पहले आप पूरा अकेले बैठ के आपको समझें कि कब मैं अच्छा फील करता हूँ, कब मैं बुरा फील करता हूँ। पहली तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से मुझे बुरा फील होता है, किन चीज़ों से मुझे अच्छा फील होता है। ज़ाहिर है अगर हम खुद के इमोशन को समझ सकते हैं तो फिर ही दूसरे के इमोशन को समझ पाएंगे ना। सेल्फ मैनेजमेंट पे तो बाद में जाएंगे, पहले सेल्फ अवेयरनेस को जानना है। दूसरा वो बताता है ऑब्जर्व द रिपल इफेक्ट ऑफ फ्रॉम योर इमोशंस। वो कहते हैं अपने उन असरअंदाज उन चीज़ों को याद रखना है, उन चीज़ों को जो आपके इमोशन को एकदम असरअंदाज करती हैं, गुस्सा दिला देती हैं एकदम। और ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा ये इंसानों का, चूंकि इंसानों से वास्ता पड़ता है, कोई किसी से फ़ायदा उठाने के बाद जब उसे छोड़ देता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी भी किस्म का कोई लेन देन का मामला हो या कुछ भी हो, तो आप देखें कि हमारा ये इमोशन एकदम एक रिपल करता है, रिपल इफेक्ट करता है। तो कहते हैं वो इसको जाने। इसका बेहतरीन हल जो मैंने ढूंढा है ना सर जी, मैंने ढूंढा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, मैं समझता हूँ जो उनका जितना मैंने इल्म पढ़ा है उनसे बेहतरीन इस चीज़ का दुनियावी इल्म कोई नहीं बता सकता। सर जी क्या लिखा हुआ है? जो दुख दे उसे छोड़ दो, जिसे छोड़ दो उसे दुख ना दो। बेहतरीन तरीका ये कि जो आपसे जा रहा है ना आपकी लाइफ से आप चले जाए। हमने पिछले पीपल मैनेजमेंट में ये सीखी थी, जो जा रहा है वो जाए, लेकिन जो क्लोज है ना उनको आपने और क्लोज करना है। ये उसकी एक पूरी स्किल है। ऑब्जर्व योर रिपल इफेक्ट। तो कहते हैं रिपल इफेक्ट को जाने जी। लीन इनटू योर डिस्कम्फर्ट। ये पॉइंट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, उसको मैंने बड़ा प्रैक्टिस किया, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ हम कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे होते। काफ़ी जगह हमें ऐसे जाना भी पड़ता है क्योंकि इंसान है, इंसानों से वास्ता पड़ता है, लेकिन हम कंफर्ट नहीं। वो कहते हैं वहाँ लीन हो जाएं, वहाँ लेट जाएं, वहाँ मान लें कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं है। मिसाल के तौर पे सर जी मेरी ये वीडियोस पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन यहाँ जो लोग हैं मैं उन्हें चाहूँगा, अगर मुझे यहीं मैं कई लोग मिलते भी जैसे कहते हैं यार कुछ नहीं होता, ये वो है, तो मैं वहाँ लीन हो जाता हूँ। कोई मसला नहीं यार, आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए, और क्या पता जो 100 लोग सुन रहे होते हैं उनमें से किसी एक के लिए कुछ हो। तो जी कितनी बड़ी बात है ये। तो वहाँ जहाँ नहीं है इस चीज़ का, तो वहाँ जी लीन हो जाना चाहिए। लीन का मतलब है आप मान लें कि यहाँ कुछ नहीं है जी, सुकून से बैठ जाएं। वो कहता है फील योर इमोशंस फिजिकली। ये पॉइंट एक और बड़े मजेदार सेल्फ अवेयरनेस का, कि फिजिकली फील करें कि मैं खुश हूँ तो खुशी को महसूस करें। जैसे हम गुस्से को तो महसूस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उठाया और मार दिया ऐसे ही है ना, गुस्से को तो महसूस करते हैं, लव को भी महसूस करते हैं फिजिकली, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम खुशी को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमें पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं पढ़ाया हुआ। इसीलिए मैं सर के साथ जब भी बैठता हूँ मैं कहता हूँ सर जी जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। रब का हम शुक्र अदा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम बंदों को ही नहीं मान रहे। तो सोचो रब नहीं भेजा है ना बंदा आपकी लाइफ में जिसने आपके लिए कुछ किया है, आप उसको नहीं मानते, उसका शुक्र नहीं मानते, तो दूरे वाला आप रब का कैसे मानेंगे? पूरी पूरी एक साइंस है इसके ऊपर। तो वो यही कह रहा है कि जी फील योर इमोशंस फिजिकली, तो इसमें हम फिजिकली वाले ग्रेटिट्यूड के इमोशंस को जाने तो ज़्यादा अच्छा है, और अपने गुस्से को भी जाने कि कब मुझे गुस्सा आया होता। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपना तरीका ये ढूंढा कि मैं उस टाइम किसी से नहीं मिलता, तो आप भी अपना अपना तरीका ढूंढ लें, या फिर पैड वाला सर कासिम अली शाह साहब का तरीका अपनाएं, या गुस्से में एक्सरसाइज कर लें, ये भी एक तरीका है, या गुस्से में वो काम करें जो आपको लाजमी करने दें। और यहाँ शाह साहब का एक और जुमला लिखा है मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि एक और जुमला, तनकीद इंसान के अंदर सोए हुए एहसास को जगाती है। बेसिकली हमें गुस्सा आता है तनकीद के ऊपर। तो आप नोट करें अगर एक ही वक्त में तनकीद हो रही है, उसी वक्त में आपका एहसास भी जाग रहा है। जैसे जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की तो मुझे कहीं से भी, घर वालों की तरफ से भी और ओवरऑल भी नहीं आई सपोर्ट। तनकीद थोड़ी ज़्यादा मिली, सपोर्ट थी लेकिन तनकीद ज़्यादा थी। तो मेरा एहसास जागा कि नहीं मैंने करना है, क्योंकि मेरा मिशन एक अलग है, विजन, तो मुझे तो उसके साथ जाना है।
तो फिर मैंने जी उस पर पूरी की, और जब यहाँ तक पहुँची हूँ अब घर वाले भी कहते हैं हाँ ज़बरदस्त, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छा जी, फिजिकली नो हु एंड व्हाट पुशेस योर बटन, ये भी कौन लोग और क्या चीज़ें जो तुम्हारे बटन जो है उन्हें पुश करती हैं, इमोशंस के बटन को। वही मैंने बताया कि मैं लोगों से क्यों मिल लेता हूँ कि ये चीज़ें मेरे को पुश करती हैं खुशी को महसूस करने के लिए। आप सोचिए ना, अगर आप हैं मिसाल के तौर पे, अभी जुनैद और जुल्करनैन की बात कर लेते हैं, या उनकी और उनकी बात कर लेते हैं, वो आज यहाँ मिले इस वजह से कि यहाँ आए थे, पुश हो गई ये चीज़ें जी, ये चीज़ें पुश कर रही हैं आपको। और कौन से लोग करते हैं, उनमें भी जाकर बैठे हैं, वही सोबत इख्तियार करने वाला पुराना तरीका। ये भी सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज को जानने का बड़े मजे का तरीका है। अच्छा जी सर जी, वो अगला बता रहे डोंट बी फूल्ड बाय बैड इमोशंस, ये मैं अभी बताऊँ। और अगला पॉइंट ही बता रहा है डोंट बी फूल्ड बाय द गुड इमोशंस। इस पर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जुमला मुझे याद आता है। वो कहते हैं गुस्से में कभी फैसला और खुशी में कभी वादा ना करो। कभी आपने नोट किया, मैंने इस जुमले को बड़ा नोट किया, मैंने जब यहाँ पढ़ा ना तो मुझे समझ आई, खुशी में हम कर लेते हैं वादा, बाद में पूरा नहीं कर सकते। खुशी में कभी वादा नहीं करना। वो इसलिए कह रहे कि अपने बुरे इमोशन से तो बेवकूफ़ ना बने, तो वो जो आपको ले जाए नेगेटिव वे, अच्छे से भी ना बने, अच्छे इमोशन से भी बुरे ना बने। तो ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज है। अच्छा, वो अगला बताता है स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई यू डू द थिंग्स यू डू। वो कहते हैं कभी ना कभी रुक कर सोचना चाहिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। मसलन ये मैट्रिक का, ये इंटर के बच्चे हैं ये दो, तो मैं पढ़ रहे थे, मैंने कहा बेटा क्यों पढ़ रहे हो, कहता सर हमें भी बनना है कुछ। मैंने कहा फिर तो ठीक है अगर यही है, लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ो कि ज़माना चाहता है कि चूंकि सब पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ो, तो फिर रेट रेस में नहीं जाना, फिर छोड़ो, अपने काम करो जो आप लोगों ने करने। मेरा नहीं सोचना, मुझे पता है रिज़्क अल्लाह देता है भाई। जिसने आज इतना दिया कि मैंने ये बना लिया इतनी छोटी सी उम्र में, वो अल्लाह और कितना आगे देगा। तो उस पे जो है ना वो करें। तो वो कह रहे हैं कि जी ये आप कभी ना कभी रुक कर सोचा करें, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की है, आपको जानना होगा अपने आप को कि मेरी अहमियत क्या है। इसमें भी एक पूरी कहानी है, लेकिन खैर वो मैं एंड में सुनाऊंगा। वो अगली बात करते हैं विजिट योर वैल्यूज़। ये वही पॉइंट हो गया, आप वहाँ जाएँ जहाँ आपकी अहमियत हो, जहाँ आपको माना जाए, जहाँ आपको जाना जाए, यानी उन लोगों से मिले जो आप लोगों की आपको जानते हो, आपकी अहमियत को मानते हो। नेक्स्ट थिंग वो बताते हैं, वो कहते हैं चेक यूर सेल्फ, अपने आप को भी देखते रहें क्या आपका सेल्फ अवेयरनेस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट थिंग बताते हैं, वो कहते हैं स्पॉट योर इमोशंस इन बुक्स, मूवीज एंड म्यूजिक। अब आप पूरी गौर करें कि इंसान कभी कभार तनहा तो होता है सर जी, तन्हाई में या तो बुक्स पढ़ता है, या वो मूवीज़ देखता है, या वो गाने सुनता है। एक और चीज़ इस्लामिक है, कुरान पढ़ता है। हमें अल्लाह कहता है सुकून मेरे पास है, दिलों का सुकून कुरान में। उनके पास तो कुरान नहीं है, तो देखिए उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस को जानने का क्या बोला कि आप मूवीज़, बुक्स और ये काम करें। इसका पूरा का पूरा स्पॉट योर इमोशंस, अपने इमोशंस को वहाँ लगाएं। कहने का मतलब उसने ये कि आप कोई ऐसा काम करें, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं हर रात डायरी लिख रहा होता हूँ, बेसिकली सारे दिन का वो सारा वाकया जो मेरे इमोशन से जहाँ जहाँ होते हैं, मैं उनको वहाँ प्रैक्टिस किया, मैंने किया है प्रैक्टिस बेसिकली, कि वहाँ डाल रहा होता हूँ कि यार मुझे अपने इमोशंस को वहाँ पे जनरलाइज करना है। ये चैनलाइज करने का तरीका है इमोशंस का। अच्छा, वो कहता है सीक फीडबैक। जैसे पिछली बार हमारी वर्कशॉप होती सर, वो आए थे एंग्लो पाइथन अकेडमी से, जो हेड आए थे उनके, जिन्होंने सवाल रात भी किए थे। जब मैं अभी गया था वहाँ सेशन करने, तो उन्होंने मुझे कहा दानिश भाई मुझे आपकी वर्कशॉप बड़ी ज़बरदस्त लगी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, आपका फीडबैक नहीं था फॉर्म। मैंने कहा नहीं मैं लेता रहता हूँ, जो लोग यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ भी वो ये कह रहा है सेल्फ अवेयरनेस की कि अपने दूसरों से भी अपना फीडबैक लेते रहें कि बेटा आपको कोई मसला तो नहीं है मुझसे, जैसे बच्चे में पढ़े तो खैर मैं उनसे कह देता हूँ बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो ये फीडबैक लेना भी सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज को जानना है। वो कहता है गेट टू नो योर सेल्फ अंडर स्ट्रेस। ये पॉइंट सबसे मुश्किल है, इसलिए उसने इसको एंड में भी रखा। वो कहता है अपने आप को जानना चाहिए कि आप कब कब स्ट्रेस में होते हैं। और वो ये बात है, अगर आपको पता होगा स्ट्रेस में आप, तो चलो उसका आप हल निकालोगे, लेकिन पता ही नहीं है और स्ट्रेस में चले गए सर जी, फिर ये स्ट्रेस नहीं होता, फिर ये कहाँ जाता है, डिप्रेशन। वेरी गुड, ये आपको पता होगा, डिप्रेशन चला जाता है फिर ये। और डिप्रेशन कितना खतरनाक है। और ये आने वाले दौर में सर जी बताया गया, पाकिस्तान में अभी तो 62% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हैं। आने वाले वक्तों में डिप्रेशन की बीमारी 2030 तक, 25 तक, 40 तक, 50 तक सबसे ज़्यादा होगी, पता है आपको दुनिया में। वो डिप्रेशन का शिकार। अब ये सोचेंगे कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए वो कह रहा है कि गेट टू नो योरसेल्फ अंडर स्ट्रेस। मतलब मेरा पूरा मार्च प्लान किया हुआ था मैंने कि भाई अपनी किताब पर काम करना है और 2 वर्कशॉप्स करवानी है, ये प्लान था। लेकिन ये बच्चे नए आगे, वो अभी आज नहीं है, वो मैट्रिक के बच्चे आगे नए। अब मैं स्ट्रेस में चला गया। मैं सर के साथ एक दिन मैंने बुलाया, मैंने कहा सर खाने में बैठे यार, इंटर्नशिप आ गई, वहाँ से ये हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो स्ट्रेस में आ गया हूँ, टीचर मुझे कोई और मिल नहीं रहा। तो फिर सर ने कुछ हमने मतलब मामला तय करके अपने को स्ट्रेस से बाहर निकाला। तो सबसे पहली बात है जानना है, जानेंगे तो निकालेंगे ना, जब जानेंगे ही नहीं तो
निकालेंगे कैसे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज ने बड़ी ज़बरदस्त सिखाई है, उन पर मैंने प्रैक्टिकली जिन पर अमल किया वो पढ़ाई हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे से समझ भी नहीं आई और इन पर मैंने प्रैक्टिकली अमल नहीं किया, तो हम इसको नहीं करें।